न्यूज में हम सब ने देख लिया सर, गोली चल गई है। जस्ट इमेजिन, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वर्ल्ड सुपर पावर, उन पे गोली फायर कर दी गई। लकीली नथिंग हैपेंड टू हिम, वो बच गए। बट हुआ क्या? ही बिकेम द अमेरिकन हीरो। अब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस के लिए इज इन द लीड। व्हाई? बिकॉज सिंपैथी वोट मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हो रहा है तो कुछ मेजर चीज हो रही है अगेंस्ट हिम एंड ही इज द राइट पर्सन, तो वेव उनकी साइड है। अब बात ये आती है कि इंडिया की वेव किस साइड है सर? इंडिया के लिए क्या बेटर है, जो बाइडेन विंस या डोनाल्ड ट्रंप विंस? और स्टॉक मार्केट्स कैसे फर्क पड़ता है यूएस इलेक्शन से, और पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है, और क्या क्या मैट्रिक्स देखनी चाहिए, अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कैसे प्लान करें, इलेक्शंस को ट्रैक करें कि नहीं करें। वेल, आपने वो कमेंट बॉक्स में भर दिया था, गोयला को मैसेज मिल गया है, और आपको तो पता ही है गोयला बिलोंग्स टू यू, तो जो आपने बोला सर वही होगा। इस वीडियो में यूएस इलेक्शंस, हाउ इट अफेक्ट्स स्टॉक मार्केट, डोनाल्ड ट्रंप, हर चीज अच्छे से धुन देंगे। चलो। Attempted assassination of Donald Trump. The assassination attempt of former President Donald Trump. डोनाल्ड ट्रंप पर चली गोली। जी आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बाल इसमें बच गए। डोनाल्ड ट्रंप की रैली में गोलियां चली हैं। In no way should any state or local agency supporting us in Butler on July 13th be held responsible for a Secret Service failure. पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज यूएस इवन मैटर? सबसे पहली चीज, ऑब्वियस आंसर क्या है? यूएस सुपर पावर है। बट गोला क्या सिर्फ आपको ऑब्वियस आंसर देगा? बिल्कुल भी नहीं, हम थोड़ा डिग इन डीप करेंगे। अब अ ग्रेट कंट्री बिकम्स ग्रेट बाय इट्स कंपनीज। सही बात है। यूएस के पास क्या है? आप फास्ट फूड चेन देख लो सर, पिज्जा हट, पेप्सी, कोका कोला, देन दे हैव केएफसी, डोमिनोज, यू नेम इट, सब कुछ उनका है। फास्ट फूड यूएस के अलावा हम खाते कौन सा है, राइट? फिर आ जाओ सर आप टेक्नोलॉजी पे, क्या है? दे हैव एप्पल, दे हैव मेटा, दे हैव गूगल, दे हैव नासा, दे हैव टेस्ला, हर चीज उनके पास है। चाहे मैं टेक की बात करूं, फास्ट फैशन की बात करूं, या फिर हॉलीवुड की इम्प्रिंट की बात करूं, या किसी भी सेक्टर की बात करूं, यूएस कंपनीज आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। दैट इज व्हाई यूएस इज अ सुपर पावर। दूसरा हिसाब जो यूएस का आता है, दैट इज डॉलर। अब आप देखोगे जो यूएसडी है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर ना, ये एक हुक है जो हम सब देशों पे लगा हुआ है। यहाँ पे ये फंसा हुआ है हुक, जिसको हम निकाल नहीं पा रहे। क्यों? इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ डॉलर में ही होता है, और स्विफ्ट जो सिस्टम है वो डॉलर का ही सिस्टम है। एंड दैट इज द थिंग, बिकॉज हर सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड ने अपनी करेंसी कैसे बैकअप करते हैं? गोल्ड या फिर फॉरेन एक्सचेंज। अब गोल्ड तो एक लिमिटेड एक्सचेंज की होता है किसी भी सेंट्रल बैंक के पास, वो क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज में अगर आरबीआई गवर्नर हो या बैंक ऑफ यूरोप के आप गवर्नर हो, तो व्हाट करेंसी वुड यू कीप? वुड यू कीप श्रीलंकन रुपी? नहीं। वुड यू कीप थाईलैंड के पैसे? नहीं। आप क्या रखोगे सर? आप रखोगे भाई डॉलर, बिकॉज यूएसडी वो सबसे ज्यादा यूज करेंसी वर्ल्ड है। तो प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज यूएस हैज यूएसडी, दे हैव डॉलर, और पूरा कंट्रोल डॉलर के उनके पास है। ऑब्वियसली वो उनकी ही करेंसी है, वो प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर वो डॉलर की डिमांड को ऊपर नीचे करेंगे, इकोनॉमी में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, डॉलर की डिमांड ऊपर नीचे हुई, डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे हुई, दूसरे देशों की करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है, एंड दूसरे देश इफेक्ट हो जाते हैं। दैट इज व्हाई जब यूएस डूबता है या यूएस अच्छा करता है ना, चाहे कुछ भी हो, पूरी दुनिया उसको देखती है, और किसी भी देश को इतना फोकस मिलता ही नहीं है। दिस इज व्हाई यूएस इलेक्शंस मैटर। व्हाट विल हैपन टू इंडिया इफ डोनाल्ड ट्रंप विंस? दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब फ्यूचर क्या होगा? नोबडी कैन प्रेडिक्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट? तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री को कि किस टाइप के पॉलिटिशियंस हैं, किस टाइप के डिसीजंस वो जनरली लेते हैं। तो इफ यू सी डोनाल्ड ट्रंप, एंड जो उन्होंने यूएस का पूरा प्रेसिडेंशियल टर्म संभाला है, ही इज वेरी फिस्कल लीनियंट। फिस्कल लीनियंट, अब इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली हर देश फिस्कल डेफिसिट में होता है। लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, हर देश की गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट में होती है, मतलब हर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा होती है, अर्निंग कम होती है, तो डेफिसिट होता है। डोनाल्ड ट्रंप इज वन president, and as a businessman also, he likes to play on debt. He likes to play on fiscal deficit. ठीक है? तो होगा क्या? करेंसी की ओवर प्रिंटिंग होगी, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा बढ़ेगा। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये बहुत अच्छा होता है, इन्वेस्टर्स को पसंद भी आता है। बट लॉन्ग टर्म में फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होना इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेथ। ठीक है? अभी आप आर्ग्यू कर सकते हो कि यूएस में फिस्कल डेफिसिट कब से चलता आ रहा है, उनको तो कुछ नहीं हुआ है। बट सर देखो, एक ना एक दिन तो इतना जो डेट इकट्ठा हो रहा है, कोई ना कोई तो पे करेगा ना उसको, तो वो आना ही है। तो इसलिए आप देखोगे इंडिया में भी जो अभी बजट हुआ था 2024, उसमें फिस्कल डेफिसिट बिलो 5% है, विच इज फैंटास्टिक, और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। बट वो ये शॉर्ट टर्म में अस इन्वेस्टर्स वी डिडंट लाइक इट एट ऑल, बिकॉज गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग नहीं की। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट आएगी ना, फिस्कल डेफिसिट लीनियंट रहेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हाई रखेगी, तो स्टॉक मार्केट्स को शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ ओवर स्पेंडिंग होगा क्या? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ना सर
इंपोर्ट्स में बैन करेंगे कि अमेरिकन इकोनॉमी को पुश करो। अब इंपोर्ट्स को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो होगा क्या, अमेरिका में ही अमेरिकन इकोनॉमी गुड जाएंगे, तो डॉलर बाहर जाना तो काफी कम हो जाएगा, बिकॉज यूएस बाहर से सामान तो खरीद नहीं रहा है, तो डॉलर यूएस के अंदर रहेगा, तो डॉलर की डिमांड ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, डॉलर की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी। और इंडिया का ये बहुत मेजर चैलेंज आ सकता है कि यार रुपी अगेंस्ट डॉलर ऑल टाइम लो पे ही बैठा हुआ है अनफॉर्चुनेटली। एंड जब अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए और जैसा प्रिडिक्टेड है, जैसे मैं आपको उनका हिस्ट्री बता रहा हूँ, अगर वैसा ही होता गया तो रुपी और नीचे पिट जाएगा। इसका दिक्कत ये होगा सर मेनली कि इंडिया पिटेगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट में। क्रूड ऑयल तो हमें बाहर से लेना ही पड़ेगा और उसमें हम बहुत बुरी तरह पिटने वाले हैं। सो दिस इज अ थ्रेट। बट सिर्फ इतना ही है, अब मैं आपको बता रहा हूँ वो फोरकास्ट जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं अबाउट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इफ दे विन, और हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज आती है इमिग्रेंट नंबर्स। अब यूएस तो देखो आपको पता ही है, न्यूज में हर जगह आता है, जो आपने शाहरुख खान की मूवी डंकी भी देखी होगी कि कैसे इमिग्रेंट्स यूएस की बॉर्डर्स क्रॉस कर जाते हैं। एंड स्पेसिफिकली मेक्सिको टेक्सास में तो ये बहुत मेजर इशू है कि कितने लोग वहां पे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। एंड एकदम मतलब चाहे कंडीशन जितनी भी खराब हो तभी भी वो कूद के यूएस में आ रहे हैं टू हैव अ बेटर लाइफ। अब इमिग्रेंट्स पे आने चाहिए या इनको रोकना चाहिए या गवर्नमेंट को इनको अलाउ करना चाहिए, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ूंगा बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल ओपिनियन टू हैव। बट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज अज्यूम्ड कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस थिंग्स बिकॉज ऑफ व्हिच ट्रंप की जो फैंस है ना वो ट्रंप को बहुत लाइक करते हैं कि बहुत मेजर रीजन है बिकॉज वो इमिग्रेंट्स को बंद करना चाहता है। एंड हाँ, इंडियंस भी एक तरीके से इमिग्रेंट्स में आएंगे। सेकंड पॉइंट आता है एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अब ट्रंप फेमसली अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था टू हेल्प द एनवायरमेंट, टू मेक श्योर कि कंट्री एक एनवायरमेंटल गोल्स के लिए प्रॉमिस करे, अग्री करे, ट्रंप सर उस मीटिंग से उठ के चले गए थे। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑयल के लिए स्टेटमेंट दिया था कि ड्रिल बेबी ड्रिल, कि भाई साहब हमें तो और ऑयल खोदना है, विच अगेन इज नॉट अ गुड साइन बिकॉज अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और जो इंडिया का पूरा रिन्यूएबल सेक्टर है जो इतना ग्रो कर रहा है, बहुत मैसिव पोटेंशियल है, राइट, वर्ल्ड वाइड की डिमांड कम हो सकती है अगर सुपर पावर यूएसए जैसी सुपर पावर का प्रेसिडेंट, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन द वर्ल्ड, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट नहीं करेगा ना, दिस कैन हैव अ मेजर डेंट। एंड हाँ, नॉर्मल बिजनेस तो इशू आएगा ही, बट क्लाइमेट ऑन ओवरऑल कैन बी अफेक्टेड बाय दिस। फिर आते हैं सर इजराइल गाजा इशू में। अब इट इज अज्यूम कि अंडर ट्रंप गवर्नमेंट ना ट्रंप विल हेल्प इजराइल या फिर आप बोल दो पुश इजराइल की देखो एक सीज फायर करो और इस वॉर को खत्म किया जाए, विच एक्चुअली वुड बी अ गुड थिंग। उसके बाद आता है रशिया यूक्रेन वॉर का क्राइसिस। अब बाइडेन ने तो देखो कमिट कर रखा है यूक्रेन को कि यूएस यूक्रेन को फंड करता रहेगा टिल द वॉर एंड्स, एंड आई डोंट थिंक दिस वॉर विल एंड, दिस कैन गो फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। तो अंडर ट्रंप दिस कैन चेंज, जहां पे हो सकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन cuts down the Ukraine funding and हाँ फिर रशिया will have a heavy foot on Ukraine, क्या पता यूक्रेन को ले लें। अब अगेन ओनली फ्यूचर विल से क्या होगा क्या नहीं होगा, बट चांसेस बहुत ज्यादा है कि अंडर ट्रंप वॉर बंद हो जाएंगी। फिर आता है चाइना का पॉइंट, और इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है दैट हाउ मच ऑफ अ प्रॉब्लम डज ट्रंप हैज विद चाइना। डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट लाइक चाइना, राइट। अब यू माइट थिंक एज इंडियंस तो बढ़िया भाई, हम चाइना हमारे बिगिन से ट्रंप के बिगिन से बढ़िया, बट इसके थोड़े रेपरकशंस हो सकते हैं। अब एक थोड़ा चैलेंजेस में हो सकता है कि ट्रंप ना टेक्नोलॉजी चाइना को नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग चाइना भी होगी, उनके पास टेक्नोलॉजी ना है। दूसरी चीज, ट्रंप चाइना से इंपोर्ट्स पे बहुत हैवी बैरियर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से चाइना की गुड्स ऑब्वियसली यूएस में इंपोर्ट नहीं हो पाएंगे। यूएस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंज्यूमर। अब यूएस के तो ठीक है, चलो अच्छा है, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर चाइना का जो इतना प्रोडक्शन है वो यूएस में कंज्यूम नहीं हुआ तो फिर वो ओपन मार्केट में आ जाता है, विच इज डायरेक्टली चैलेंज एंड अ डायरेक्ट थ्रेट टू आर इंडियन कंपनीज। जैसे आप देखोगे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स में एपीआईज में क्या हुआ था, राइट, इंडियन कंपनीज वर डूइंग सो वेल इन 2020, 21, 22, बट उसके बाद एपीआईज ने बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया बिकॉज सर चाइना के एपीआईज के पास इतनी सारा वो इन्वेंटरी पड़ी थी, इतना डिमांड था, उन्होंने ओपन मार्केट बेचना शुरू किया एंड इट्स अ हेवी कंपटीशन फ्रॉम देयर साइड। सो ये एक चैलेंज है एंड इट कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड। फिर आता है सवाल ह्यूमन राइट्स का। अब इट इज सेड कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को ह्यूमन राइट्स पे इतने सारे वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इंडिया को ना, एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस इन दिस, कि बाहर की मीडिया इंडिया को कभी भी ठीक से वो नहीं दिखाती है। ठीक है, जैसे अतीक अहमद का केस आपको याद है, दैट हैपेंड, ही वाज अ कौन, ठीक है, वो गुंडे थे। अब हाँ, शुड ही बी शॉट डाउन, एंड मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, शुड ही बी शॉट डाउन एंड नॉट टेकिंग जुडिशरी, मेरे हिसाब से गलत है। जुडिशरी में जाना चाहिए था उनको। एनकाउंटर इज नॉट द सोल्यूशन टू एनीथिंग, हमेशा लॉ के सामने खड़ो, सर ये हमारी सुपर पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट बाहर मीडिया आर्टिकल्स में कैसे दिखाया
कि इंडिया इज अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, इंडिया इज दिस, इंडिया इज दैट, वो हो गया। तो इफ यू इवन टेक द केस ऑफ अयोध्या राम मंदिर, है ना, तो जैसे इंडिया को बाहर पोर्ट्रे किया गया कि इंडिया ने ये कर दिया है, इंडिया ने देखो ये कर रहे हैं अगेंस्ट कम्युनिटीज, दिस एंड दैट, मार्जिनलाइज्ड थिंग्स, इट वाज नॉट अ नाइस थिंग। और ऑब्वियसली जब कोई भी आर्टिकल बाहर वाला उसको पढ़ेगा वो तो यही सोचेगा कि भाई इंडिया में बहुत ही खराब वेव चल रही है, जबकि नोबडी विल टेल कि वो पूरा कोर्ट में केस लड़ा है एंड जुडिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो राम मंदिर दिया गया है विद अ प्रॉपर सेटलमेंट, बट वो कोई पढ़ेगा नहीं। मतलब इंडिया के खिलाफ इतना खराब लिखते हैं बाहर की मीडिया ना, अब मेरा जनरली बाहर की मीडिया से भरोसा भी उठ गया, बिकॉज बहुत बार जब बाहर की मीडिया में खुद पढ़ता था अबाउट अदर कंट्रीज, अच्छा इस कंट्री में हो रहा है, अच्छा इस कंट्री में हो रहा है, मैं जज कर लेता हूँ हेडलाइन पढ़ के या थोड़ा बहुत पढ़ के, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज ये मीडिया जो हाउस है ना, ये सिर्फ स्क्रैचिंग द सर्फेस एक लाइन लिख देंगे टू सेल मोर पेपर। तो एक ये तो चीज है कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप ना, इट इज सेड कि देखो हो सकता है इंडिया को थोड़ा रिलीफ मिल जाए, इतना ह्यूमन राइट्स के पीछे पड़े ना। एंड क्या बात करो हिपोक्रेसी की यार, यूएस तो सबसे हिपोक्रेट देश है, मतलब इससे ज्यादा, मतलब अगेन आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इन दिस, यूएसए इज द बुली टू द वर्ल्ड। मतलब खुद गन कल्चर है, वो एक प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है उसमें गोलियां चल गई हैं, पहले अपना देश संभालो यार फिर हमें बताना। मतलब इसमें तो मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ कि मुझे यूएसए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड दैट टू व्हेन दे इंटरफेयर इन अदर कंट्रीज एंड दे इंटरफेयर इन इंडिया एंड दे ट्राई टू एक्ट लाइक हम गॉड्स हैं, वी आर द राइचस पीपल, व्हिच क्लियरली दे आर नॉट। मतलब आई थिंक दुनिया की 30 to 40% प्रॉब्लम्स की कोर में ना यूएस आ जाएगा, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद दैट कंट्री, ठीक है। बट अगेन एवरी कंट्री हैज प्रॉब्लम्स, उनके अच्छे पॉइंट्स भी हैं, खराब पॉइंट्स भी हैं, तो आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट द हिपोक्रेसी। अब उसके बाद आते हैं गुरपंत सिंह पन्नू के एक असैसिनेशन केस के बारे में। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा, एंड इस पे भी इट इज सेड कि इफ द डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट कम्स तो केस तो देखो चल ही रहा है, बट इंडिया को उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए, इसमें ज्यादा वो हार्ड इंडिया पे ना आए, राइट। एंड अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इफ बाइडेन कम्स तो बाइडेन तो बोले कि वो टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर कर देंगे सो दैट वी कैन मैन्युफैक्चर हियर, वी कैन क्रिएट थिंग्स हियर, एंड ज्यादा कुछ इंडिया से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बट इट इज सेड व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट कम्स और वो इंडिया को टेक्नोलॉजी देंगे तो ही विल एक्सपेक्ट अ लॉट। टाइम हैज टू से कि कैसे होगा एंड हु विन्स इलेक्शन। अभी तो यूएस इलेक्शन में बहुत चीजें भी अनफोल्ड होंगी, बट फॉर मी अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहोगे, आई फील दैट जो बाइडेन इज बेटर फॉर इंडिया। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज हम इन्वेस्टर्स हैं सर। गोयला एक लॉन्ग टर्म गेम खेलता, मुझे 1-2 साल से मतलब नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म गेम चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए, राइट। जो बाइडेन इज बेटर फॉर दैट, वो फिस्कल को थोड़ा कंट्रोल करता है। आई नो अगेन आई हैव सेवरल इश्यूज विद हिम आल्सो, बट स्टिल कंपेयर टू ट्रम्प ना, ट्रम्प एकदम वो है कि सेवा के आते छक्के मारना शुरू कर दो, छक्के टक 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 टक, जो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा अच्छा चीज नहीं है, राइट। एंड वो फिस्कल डेफिसिट को बहुत कम कर देंगे, बहुत ज्यादा प्रिंट कर देंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा कर देंगे, जो शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया है बट लॉन्ग टर्म के स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो बाइडेन आई फील इज मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म person, and again मैं जो बता रहा हूँ अपना ओपिनियन, इट्स ओनली ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स ओनली ऑन द बेस ऑफ स्टॉक मार्केट्स। मेरा और कोई भी बायस है ही नहीं टू जज एनी गवर्नमेंट ऑन दिस चैनल, राइट। तो आगे बढ़ने के पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, who do you think is better, बाइडेन और ट्रम्प? आई रियली वांट टू नो कि आपका ओपिनियन क्या है। एक बार नीचे कमेंट करो, who do you think is better for India, बाइडेन और ट्रम्प? अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा दो, बिकॉज गोयल आपको ऐसे ही सपोर्ट करता रहेगा और ऐसे ही बढ़िया कंटेंट देता रहूंगा। एंड ऑफ कोर्स आपके लिए तो फ्री है, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट इट, हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। हिस्टोरिकल डेटा of US elections on Indian stock markets. This is my favorite part of the video, जहां पे हम डेटा को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज 2008 में when Obama won the election, then it was huge when Barack Obama had won. उस समय अब देखना थोड़ा मुश्किल है because when he won ना, it was already during the subprime crisis, so the Sensex it fell 9.92% when he came, which is huge, 10% almost कर गया है, but it was during the crash itself, so it's very difficult to say कि how much of a role did Obama have to play in it. फिर आता है 2012 when Obama won the elections again, my friend, and this time the Sensex went up by 0.58%. So again, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आया, और उसमें भी जब मार्केट ऊपर जाता है there are several other variable factors also to it. बट हम तो देखो वही देख सकते हैं कि जब यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो फिर मार्केट कैसा गया तो वही बता रहे। फिर आया साल 2016 जहां पे डोनाल्ड ट्रम्प सर ही वन द इलेक्शन विद एवरीवन सरप्राइज एंड शॉक कि वो एक्चुअली जीत गए, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वर टेकिंग हिम एज लाइक अ जोक कि वो नहीं जीतेंगे, बट ही एक्चुअली वन इट एंड कूडोस टू हिम फॉर दैट। एंड द मार्केट्स फेल बाय 1.75% उसी समय। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंसाइट बताओ, फैक्ट जो मैटर करता है ना वो है इन्वेस्टर का सेंटिमेंट। 2024 को बजट को ले लो सर, आप बहुत खराब सेंटिमेंट, हर आदमी बोला बजट बेकार बजट बेकार बजट बेकार। सिर्फ गोयला ही था पूरे यूट्यूब चैनल में जिसने बोला कि बजट में दम है, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। अब व्हेन दिस हैपेंस
तो अगर आपने वो सुना होगा मेरा पूरा बजट, तो आपको लगेगा यार लॉन्ग टर्म में अच्छा तो इन्वेस्टर बन जाता है, आपका सेंटिमेंट अच्छा हो गया, फैक्ट्स जा रहे हो। तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट में बहुत मैटर करता है, एकदम नी जर्क रिएक्शन है वो सेंटिमेंट पे ही होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब वो इलेक्ट हुए, मार्केट्स केम डाउन बाय 1.75%। क्यों? उनकी मार्केटिंग अच्छी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हैं वैसे हैं, आपको पता है जो उनके बारे में बातें की जाती थी। तो डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर सेंटिमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर आया सर 2020, जब यूएस इकोनॉमी पूरी खत्म हो रही थी, इट वाज नॉट डूइंग वेल एंड कोविड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट हैंडल वेल एट ऑल। मतलब आई थिंक आई वुड से कि इंडियन गवर्नमेंट डिड सो मच बेटर इन द स्टार्ट ऑफ कोविड कंपेयर टू द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए जो बाइडेन वन द इलेक्शंस एंड जैसे ही केम, सेंसेक्स वेंट अप बाय 2%। कंक्लूजन में ना लॉन्ग टर्म आप होल्ड करो तो अल्टीमेटली देखो मैक्रोज मैटर करेंगे, जो डिक्टेट होते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से कि यूएस किस डायरेक्शन में जा रहा है। बट सेइंग दिस ना, इंडियन इकोनॉमी इज सर एक्सट्रीमली स्ट्रांग इन द लॉन्ग रन, एक्सट्रीमली स्ट्रांग, बिकॉज चाइना +1 है, दे वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया, या फिर अगर मैं बोलूं टुवर्ड्स इंडिया भी शिफ्ट नहीं चाहते ना, दे वांट टू शिफ्ट अवे फ्रॉम चाइना एंड इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर देम फॉर दैट इज। एंड अगर आपकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग आप ले रखी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, और आप टेंशन मत लो, गोयला आपकी स्टॉक मार्केट दिक्कत पूरी संभालेगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आपका इसी चैनल पे होगा, गोयला का प्रॉमिस। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.